बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम मसलतुल औल पर सैर हासिल बात करने वाले हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन तो मैंने करवाया था, आपको जामे अंदाज में तारुफ मैंने आपको कराया हुआ है। आज हम ये देखेंगे कि हमारी दरसी किताबों में औल के हवाले से जो मबाहिस लिखे हुए हैं, उनका जो लुब्बे लुबाब और जो निचोड़ है वो क्या है। और औल का जो कंसेप्ट है ना, जो मरूफ़ पाया जाता है और हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हम वो पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके मुखालिफ एक और बयानिया भी है, वो क्या है और उसके पीछे जो है ना वो लॉजिक वो क्या है और वो रीज़न क्या है, आज हम वो देखेंगे। अभी औल का जो कंसेप्ट है, जो क्या कहते हैं हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो बेसिक ये है कि एक बंदा फौत होता है और वो 3 वारस छोड़ देता है। एक ये वारस है और एक ये वारस है और एक ये वारस है। इसको शरीयत ने आधा दिया और इसको भी आधा दिया और इसको छठा हिस्सा दिया, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को दे देते हैं भाई इधर, तो इसको नहीं मिलता। अगर आप इसको दे देते हैं और इसको दे देते हैं तो इसको आधा नहीं मिलता। अगर आप इसको दे देते हैं आधा और इसको छठा हिस्सा दे देते हैं तो इसको आधा नहीं मिलता। अब इसका सलूशन क्या है, अब इसका सलूशन और हल क्या है। तो इसमें दो थ्योरी हैं, 2 नुक्ता नज़र हैं। एक वो नुक्ता नज़र है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो अमूमन पढ़ाया जाता है और जो मुरवजा नुक्ता नज़र है, और एक नुक्ता नज़र उसके बरक्स है। तो इधर मैं चलता हूँ, इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मिसालें मैं फिर दे दूँगा मैं एंड पे चल के। वैसे तो बेसिकली आपको मैंने पढ़ाया, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और अगर आप में से जो लोग यहाँ पे नहीं थे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी ये सारी बातें समझ आ जाएँ। फिर भी अगर किसी को कोई इशू होगा, कोई मसला होगा, मुझे बाद में बता दें, मैं उसको समझा दूँगा मैं। औल लफ्ज़ी माना इसका होता है अल-मैलु इलल जौरी, अल-इर्तिफ़ाउ, अल-ग़लबतु, कसरतुल इयाली। ये 3-4 माने बयान किए जाते हैं। औल का माना अल-मैलु इलल जौरी, जुल्म की तरफ मायल होना, यानी मैलान का माना इसका। फिर अल-इर्तिफ़ाउ, बुलंद होना, बुलंदी वाला माना इसमें पाया जाता है। अल-ग़लबतु, ग़ालिब आना, ग़लबे वाला माना पाया जाता है। कसरतुल इयाली, बाल बच्चों का ज़्यादा होना, ज़्यादती वाला माना पाया जाता है, ठीक है। ये औल के जो है ना ये लफ्ज़ी मानी हैं। और हम ये क्यों देखते हैं, क्योंकि इधर जब इस्तिलाहात वज़ा की जाती हैं ना, बनाई जाती हैं, तो जो असल माना है उसमें और इस्तिलाह में कोई ना कोई मुनासबत होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये देखने के लिए जो है ना हम जो असल मानी वो मतलब उनको देखते हैं, क्योंकि मुनासबत होगी तो आप एक लफ्ज़ को उसके असल माने से हटाकर किसी और माने में आप इस्तेमाल करेंगे। मुनासबत होगी तो ऐसा मतलब होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि एक लफ्ज़ है उसका असल माना कुछ और है और आप जिसके लिए बना रहे हैं वो दूसरा माना है और उन दोनों में कोई मुनासबत नहीं है। तो ये मुनासबत देखने के लिए, इसलिए जब आप तारीफ़ात आप देखते हैं चीज़ों की, तो वहाँ पे असल माना और इस्तिलाही माना, असल माना और फ़लाँ माना, ये आगे डेफिनेशन वो दे दी जाती है। तो ये इसका असल माना है लफ्ज़ औल का, यानी औल के जो मानी हैं वो ये हैं, मायल होना, ग़ालिब आना, बुलंद होना और बाल बच्चों का ज़्यादा होना। और मानी भी हो सकते हैं, आप डिक्शनरी देख लें, और मानी भी निकल सकते हैं। ये क्योंकि मैंने शुरुआत देखी जो मेरे पास थी, उनमें जो लिखा हुआ मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। औल का मतलब है ज़्यादतु जुज़इन मिन अज्ज़ाइल मखरज, मखरज के, ये डेफिनेशन है अरबी में। अगर आप अरबी में याद कर लें तो बहुत अच्छा है, पेपर में आ जाता है औल की डेफिनेशन, आप ये लिखें, आगे उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दें तो ये बहुत अच्छा है। ज़्यादतु जुज़इन मिन अज्ज़ाइल मखरज, मखरज के अज्ज़ा में से एक जुज़ का, किसी एक जुज़ का बढ़ जाना, किसी एक जुज़ का बढ़ जाना। आपने जो मखरज बनाया है, जिसमें से माल लेकर आपने माल पूरा करना था, ठीक है, तो वो मखरज ख़त्म हो गया, अभी हिस्सा जो है वो देने वाला है, हिस्सा देने वाला है, वो हिस्सा बढ़ गया है,
समझ आ रही है? ये देखें आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक शख्स फौत होता है और वो छोड़ जाता है खामद, सॉरी ज़ौज लगा दिया ना, बीवी फौत होती है, खामद, और यहाँ पे उख्त मिनल ठीक है, एक से ज़ायद हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं उख्त, ये 2 हैं। अब यहाँ ये देखें जी, ये औलाद नहीं है, आप इसको देंगे निस्फ, और ये एक से ज़्यादा हैं, आप इसको देंगे तीसरा हिस्सा, और ये एक से ज़्यादा हैं, आप इसको देंगे 2/3 सुलुसान, और आप मसला बनाएंगे 6 से, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, और तीसरा हिस्सा आपने इसको दे दिया, 3 और 2 5, पीछे कितना रह गया, और ये कितना मांग रहा है 4, ठीक है। अब ये मखरज है, ये क्या है, ये मखरज है, और ये उसके अज्जा हैं, ज़्यादा तो जुज़ मिन अज्ज़ाइल मखरज, मखरज की अज्जा में से एक जुज़ का बढ़ जाना। अब ये बढ़ गया, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा ही नहीं हुआ, समझ आ रही है? ये ले, अगर आएगा ना दोबारा साइलेंट कर देना इसको, ये पकड़ लें। तो यानी ये चीज़ है, सिंपल लफ्ज़ों में भाई 3 वारस हैं, आपने 2 को दे दिया, माल के जितने हिस्से किए थे वो 2 में पूरे, वो 2 में तकसीम हो गए। अब एक बंदा बच गया, उसका क्या करना है? अब उसका क्या कसूर है? आप दे रहे हो, इन दोनों को दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो, भाई इसका क्या कसूर है? अब ये एक मसला पेश आ गया था, ठीक है, फिर उसका एक सलूशन निकाला गया। तो ये है औल वाला मसला, ज़्यादा तो जुज़ मिन अज्ज़ाइल मखरज। ये पहले बात थी औल की डेफिनेशन। औल की डेफिनेशन क्या है? लफ्ज़ी माना फ़लाँ फ़लाँ, और जो तारीफ़ है वो ये है ज़्यादा तो जुज़ मिन अज्ज़ाइल मखरज, मखरज के अज्जा में से एक जुज़ का बढ़ जाना, ठीक। और सिंपल करके जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो ये थी कि आपने जो माल के कुल हिस्से किए वो कम पड़ गए, और वो रसा अभी बचे हुए हैं, तो जो जिनको आपने दिया है उनके हिस्से कम करके उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाए, ये औल का अमल है। और अगर आप इसको ऐसे डिफ़ाइन कर दें, लिख दें, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, बात वाज़ी हो जाएगी और आपकी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट होगी। अल इख्तिलाफ़ फ़ी मसलतिल औल, औल के मसले में इख्तिलाफ़ है। उमर, एक हज़रत उमर का नुक्ता नज़र जो हज़रत उमर के दौर में, और फिर वहाँ से आगे चला, ठीक है, और एक अब्दुल्ला बिन उमर उनके बेटे का नुक्ता नज़र, जिसको अमूमन नहीं लिया गया, अमूमन नहीं लिया गया, लेकिन बहुत से लोग लेते हैं। उमर जो हैं अव्वल मन हाकम बिल औली, औल के बारे में जिसने फ़ैसला किया पहला बंदा वो हज़रत उमर है, ठीक है। अब ये वाली जो सूरत है हज़रत उमर के दौर में पेश आई थी, ये वाली जो सूरत है, यानी इस तरह वो रसा थे कि भी अगर 2 को देते तो तीसरा बच जाता, अगर 3 को देते तो चौथा बच जाता, इस तरह की सूरत हज़रत उमर के दौर में आई। तो उन्होंने फिर क्या किया था? उन्होंने फिर ये किया था कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया मसला पीछे, जैसे ये मसला हमने बनाया है ना, खामद को हमने दे दिया आधा, और इनको दे दिया 2, और इनको हमने दे दिए 4, कितने दे दिए? 4, 4 और 2 6 और 3 9, बादल औल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बादल औल मसला 9 से। मतलब ये है कि आपने पहले 6 हिस्से किए थे, वो बड़े हिस्से थे, अब आपने छोटे हिस्से किए और सब के हिस्से कम कर दिए, सब के हिस्से कम कर दिए। तो ये वाला अमल हज़रत उमर ने सबसे पहले किया था। अब ये चेक कर लें, हिस्से कम हैं, सब के पूरे नहीं हैं। कैसे? ये देखें, 9 का आधा कितना होता है? 9 का आधा 4, 8 का आधा 4, और जो 9वां उसका आधा कर लो, 4.5 हो गया ना। आप इसको कितना दे रहे हो? 9 का आधा कितने है? 4.5। आप कितना दे रहे हो? 3, कम कर दिया आपने। अच्छा, 9 का जो तीसरा है वो कितना है? 3, आप कितना दे रहे हो? 2, आपने कम कर दिया। और 9 का जो 2/3 है, 2/3, ठीक है, आधा कितना है? आधा 4.5,
ठीक है। अब आपने इसको आधा भी नहीं दिया, आपने इनको आधा भी नहीं दिया भाई। 2/3 तो आधे से ज़्यादा होता है ना, 2/3 तो 3 हिस्से करके, 3 हिस्से करके और फिर आपने तो इसका 2/3 कितने हैं 9 का 3 हिस्से करें, 3 3 3 6 है, तो आपने इसको कितना दिया 4। ये देख लें सब कैसे आपने कम कर दिए। इसको कहते हैं ऑल वाला कंसेप्ट। बात समझ आ रही है। तो ये मसला पेश आया था, तो हज़रत उमर ने ये कहा कि इसका सलूशन ये है कि हर एक हिस्से कम कर दो और सभी मुतासिर हों, सभी मुतासिर हों। ये उनकी दलील है, ये मैंने नीचे लिख दी है। हज़रत उमर का ख्याल ये था कि असहाबुल फुरूज़ तसाबउ फ़ी सबबिल इस्तिहक़ाक़ व वन्नसु व यदख़ुलु ज़ररु फ़िल जमी फ़ी सूरत ज़ीक़िल महल्ली कल गुरामा। जो असहाबुल फुरूज़ है ना वो बराबर हैं फ़ी सबबिल इस्तिहक़ाक़ के इस्तिहक़ाक़ के सबब में, और वो नस है। आप रिश्तेदारों में इनको वारिस बना रहे हो 1 2 3 4 5, बाकी लोगों को नहीं बना रहे। क्यों? रीज़न, लॉजिक, नस कुरान मजीद में आ गया है भाई, कुरान मजीद में आ गया है ना, आपने फ़लाँ फ़लाँ को देना है, फ़लाँ फ़लाँ को नहीं। तो ये सभी लोग कुरान मजीद की वजह से जब मुस्तहिक़ हैं तो ज़रर भी दाखिल होगा तमाम में ही फ़ी सूरत ज़ीक़िल महल्ली, महल की तंगी में। महल से मुराद मखरज है। अगर मखरज कम पड़ गया है, सारे हिस्से नहीं निकल रहे भाई, तो फिर अगर कुरान मजीद की वजह से ये सब लोग वारिस हैं, अब नुकसान में भी सब लोग बराबर के शरीक होंगे, माल लेने में भी सब लोग शरीक हैं और नुकसान बर्दाश्त करने में भी सब लोग शरीक होंगे। कल गुरामाए, जैसा कि कर्ज़ा लेने वाले, कर्ज़ा लेने वाले। अब 1 2 3 4 5 लोगों ने कर्ज़ा लेना है, माल उतना है नहीं है, इन्होंने लेना है 2,000, इन्होंने 5,000, इन्होंने 10,000, 15,000, 20,000, और बंदा छोड़ के कितना माल मर रहा है 15,000। अब 15,000 है, अगर एक को दे देंगे बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे? तो सभी को उनके हिसाब से मिलेगा और सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दरअसल इसके पीछे कंसेप्ट है और लॉजिक है। इतनी बात समझ आ गई है सबको? भाई इतनी बात समझ आ गई है। जैसे कर्ज़ा लेने वालों का मसला है ना, सूरत है, ऐसे हिस्सा लेने वाले भी नुकसान में शरीक होंगे। इब्ने उमर कहते हैं नहीं, दुखूलु ज़ररी अला मन अस्बअ हालन, ये नया कंसेप्ट है, अब मैंने पहले नहीं बताया था। ज़रर दाखिल होगा उस पे अस्बअ हालन, जो हाल में बुरा है। अब्दुल्लाह बिन उमर का नुक्ता नज़र ये है कि कंपैरेटिवली देखा जाएगा दो बुरसा को। अगर एक वारस बमुकाबला दूसरे के, अगर एक वारस दूसरे के मुकाबले में वो कमज़ोर है तो फिर हम उसको निकाल देंगे ऑल वाली शक्ल में और दूसरों को दे देंगे। अच्छा, अस्बअ हालन में कौन आते हैं? कहते हैं वो अब्दुल्लाह बिन उमर बेटियां और बहनें आती हैं, क्योंकि बेटियां और बहनें जो हैं इधर साथ साथ समझ भी लें, सिर्फ लिखने को बनाना फोकस करें। बेटियां और जो बहनें हैं इनका हिस्सा भी है मुकर्रर, हिस्सा मुकर्रर है ना। एक को आपने क्या याद किए हुए हैं? एक को निसफ, एक से ज़्यादा हो दोनों सुलुसान, और अगर बेटियों के साथ बेटे आ जाएं, ये बहनों के साथ भाई आ जाएं तो ये असबा। तो ये ज़वील फ़ुरूज़ भी हैं और असबात भी हैं, ज़वील फ़ुरूज़ भी हैं और असबात भी हैं। तो ये एक इस लिहाज से कमज़ोर हैं कि ये असबात भी बन जाती हैं बमुकाबला दीगर वरसा के जो इनके साथ आ रहे हों, जो असबात नहीं हैं, जो असबात नहीं है। जैसे ये मिसाल है, यहाँ पे ये देख लें। अब यहाँ पे खामद असबा बनता है, आपने पढ़ा हुआ है। खामद की कितनी आपने हालतें पढ़ी? 2 पढ़ी हैं, या तो उसको आधा मिलेगा या उसको चौथा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, ये जो है ये असबा बनते हैं? नहीं बनते, या तो इनको छठा हिस्सा मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये असबा बनते हैं। वो कहते हैं ऑल वाली शक्ल में अगर माल बच जाए तो आप इनको दे दें, इनको, और अगर नहीं बचता इनको ना दें, और अगर थोड़ा बचता है तो फिर उनको थोड़ा दे दें। जैसे यहाँ पे अब आपने माल के 6 हिस्से किए, आधा इसको दे दिया, अब एक हिस्सा बच गया। इनको कितना चाहिए था? 6। कितना चाहिए था? 6। हम 6 नहीं देंगे, 1 देंगे। 6 में से हम कितना देंगे? 1 देंगे। तो ये इब्ने उमर का कंसेप्ट है।
समझ आ रही है? हाँ जी। और ये वाली जो सूरत है, अगर हम इसको लेते हैं जैसे हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो कुरान मजीद के ऊपर वैसे इतराज़ किया जाता है और लोगों ने इतराज़ किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये इंसान की बनाई हुई किताब है, ये जो उनका एतराज़ है, क्योंकि इसके अंदर वरासत की तकसीम ही गलत है। आप हिस्से दे रहे हो, खामन को कह रहे हो, यहाँ पे ये मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप कह रहे हो खामन को आधा दे दो, आप कह रहे हो अखियाफियों को 2/3 क्या कहते हैं दे दो, सॉरी तीसरा हिस्सा दे दो, और बहनों को आप 2/3 दे रहे हो। ये कहाँ से निकालना है? अगर आप ये वाली सूरत लेते हो, इनको आप दे देते हो, तो इसको कहाँ से देना है? आधा कहाँ से देना है? माल पूरा मिलता ही नहीं है। तो ये कुरान मजीद के ऊपर जहाँ पे और एतराज़ात हैं, ये भी एतराज़ किया गया है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। इसलिए मैंने कहा था कि जब मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा मैं। अब इनकी जो दलाइल हैं वो क्या हैं? इनके जो दलाइल हैं, इनकी दलील तो ये है ना, अब्दुल्ला बिन उमर ये कहते हैं कि लम यजअलिल्लाहु फी मालिन निस्फ़ैनि व सुलुसन, अल्लाह ताला ने किसी भी माल में 2 निसब और सुलुस नहीं रखे। आधा आधा माल बचा ही नहीं है तो सुलुस कहाँ से अल्लाह ताला देगा? सुने लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला को रेत के ज़र्रात का तो इल्म है, आप कहते हो हाँ, अल्लाह ताला के जो इल्म है वो बहुत वसी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला को पता ही नहीं चला कि भाई इधर अल्लाह ताला ने 2 निसब और सुलुस जो हैं वो दे दिए। समझ आ रही? ये ऐसे ही है कि मैं क्या दूँ, 100 रुपया दे रहा हूँ, अच्छा आप ऐसा करो 50 तुम ले लो, 50 तुम ले लो और 25 तुम ले लो। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई कि 100 रुपये में 2 50 होते हैं, और मैं कह रहा हूँ 50 ले लो, 50 ले लो, 25 कहाँ से लेने हैं उसने? ये उनकी दलील है। फिर आगे वो दूसरी दलील ये देते हैं, इज़ा तअल्लक़त हुकूकुन बिमालिन ला यफ़ी युक़द्दमुल अक़वा, जब चंद हुकूक माल से ताल्लुक़ पकड़ें, जब चंद हुकूक का ताल्लुक़ हो माल के साथ, तो अक़वा को मुक़द्दम रखा जाता है। बंदा फौत होता है, इधर हक़ है क्या तजहीज़ व तकफ़ीन, हक़ है क्या कर्ज़, फिर वसीयत, फिर तो इसमें से जो सबसे पहले इंसान का अपना हक़ पूरा किया जाएगा, फिर माल बचेगा तो फिर आगे कर्ज़, फिर कर्ज़ से माल बचेगा तो फिर वसीयत। अब ये नहीं है कि उस माल में से सारे जो हुकूक हैं बैक वक़्त, तो इसलिए अगर चंद अफराद वारिस हैं तो उनमें से जो अक़वा है हम उसको देंगे, और जो अक़वा नहीं है, जो कभी नहीं है, हम उसको नहीं देंगे। ये अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं। और तीसरा असहाबु ज़वील फ़ुरूज़ मुक़द्दमून अला असबात, ये हमने पढ़ा हुआ है। असहाबुल फ़ुरूज़ जो होते हैं, ज़वील फ़ुरूज़, असहाब फ़ुरूज़, वो मुक़द्दम होते हैं असबात पे। तो इनमें से जो असबात हैं, यानी कभी वो ज़वील फ़ुरूज़ कभी असबात होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा दूसरे अफराद जो प्योर ज़वील फ़ुरूज़ हैं, असबात नहीं होती, उनको मुक़द्दम रखा जाएगा। बात समझ आइए? ये नहीं आ रही? और भाई ये थ्योरेटिकली चीज़ें हैं, नज़रियाती चीज़ें हैं ना, आपको नहीं समझ आई। आपको इतना तो पता है ना कि सबसे पहले असहाबुल फ़ुरूज़ को मिलता है, फिर आगे असबात को मिलता है, ठीक। वो ये कह रहे हैं कि औल वाली सूरत में जहाँ पे वारिस इस तरह आ जाते हैं कि भाई हिस्सा जो है ना पूरा नहीं हो रहा, तो आप जो वारिस ऐसे हैं कि वो ज़वील फ़ुरूज़ भी होते हैं और असबात भी होते हैं, वो कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको बाद में देंगे, पहले उनको देंगे जो प्योर ज़वील फ़ुरूज़ हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, ये प्योर है ज़वील फ़ुरूज़ में से, और ये भी, और ये असबात में, हम इनको बाद में देंगे। असहाबे ज़वील फ़ुरूज़ को मुक़द्दम रखा जाता है असबात पर, तो लिहाजा हम इनको इस पर मुक़द्दम रखेंगे। सामने नज़र आपको आ रहा है, समझ आ गई ये बात? फिर आगे नंबर जो तीसरी जो चीज़ आपने याद रखनी है, शॉर्टकट बताता हूँ, टाइम भी छोड़ा है। अन्ना मजमू अल मखारिज सबातुन ला तौल अरबातुन मिनहा, कितने मखरज हैं? 7। कितने मखरज हैं? 7। ऑल कितने का नहीं आता? 4 का नहीं आता। कितने का आता है? 3 का आता है। ये देखें, आप 2 से मसला बनाते हैं, निसब का मसला किससे बनाते हो? 3 से मसला बनाते हैं,
आप 4 से मसला बनाते हैं और आप 6 से मसला बनाते हैं, कितने हो गए ये देखें, निसफ, ठीक है, सॉरी 2 3 4 6, 8 से मसला बनाते हैं, कितने हो गए 5, 12 से मसला बनाते हैं, कितने हो गए 24 से मसला बनाते हैं, कितने हो गए, तो मखरज 7 ही हैं। आप जिससे मसला बनाते हो कितने हैं 7, 4 का ऑल नहीं आता, 3 का आता है, किस किस का, 6 का, 12 का और 24 का। ये आपने याद रखना है, 6 का ऑल आता है और 12 का आता है और 24 का। ये देखें 6 का ऑल आता है 10 तक और 12 का ऑल आता है 17 तक और 24 का ऑल आता है सिर्फ 27। 6 का ऑल 10 तक आता है, जुफ्त भी और ताक भी। ऑल आने का मतलब ये है, आप मसला बना रहे हो, जैसे यहाँ पे 6 का ऑल 9 आ गया, यानी बाद ऑल मसला 9 से, तो 6 का ऑल 10 तक आता है, मतलब ये है आपने मसला बनाया 6 से, बाद ऑल मसला 7 से आ सकता है, बाद ऑल मसला 8 से आ सकता है, बाद ऑल मसला 9 से आ सकता है, बाद ऑल मसला 10 से आ सकता है, बाद ऑल मसला 11 से नहीं आ सकता। अगर आपने बनाया तो वो गलत है। ओके, 12 का जो ऑल है वो 17 तक आएगा, लेकिन ताक आएगा। बाद आपने मसला बनाया 12 से, बाद ऑल मसला 13 से आएगा। अगर आप बाद ऑल मसला 14 से बनाते हो वो गलत है। बाद ऑल मसला 15 से आ सकता है। अगर आप बाद ऑल मसला 16 से बनाते हो वो गलत है, और बाद ऑल मसला 17 से आ सकता है। बाद ऑल मसला 18 से गलत, 19 से गलत, 20 से गलत, और 24 का जो ऑल है वो 27 सिर्फ आता है, सिर्फ 27 आता है। लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है, आगे भी अभी मैं बताता हूँ, अभी आगे चल के ये बात आपने याद रखनी है। फिर एक ये जो बास है ऑल वाली, इसमें एक मसला बयान किया जाता है जिसका नाम है मसला तो शुरैहिया। कादी शुरैह ने हल किया था, वो भी ऑल वाला मसला है, वो ये वाला मसला है। ज़ौज है, उख्तान लिउम है, उख्तान लिअबिन बउम है और उम्मिन उम है, ये थे, उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने भी इसको वैसे ही हल किया था, यानी जैसे इस नुक्ता नज़र के मुताबिक, यानी खामद को आधा दे दिया, इनको उख्तानी 2 हैं, सुलुस दे दिया, इनको सुलुसान दे दिया और इनको सुदुस दे दिया। अब ये मसला किससे आएगा, मसला आएगा 6 से, इसको आधा दिया और इसको 2 दे दिए और इसको 4 दे दिए और इसको 2 दे दिए, कितने हो गए 3 आधा, निसब 3 3 और 2 5 5, ठीक है, 5 और 4 9। इनको इसको क्या दिया था, सुदुस। तो ये कितने बन जाएंगे, ये 15 कैसे बनेंगे, इसको निसब दे रहे हैं ना, आधा दे दिया, निसब सुलुस सुलुसान और सुदुस सुदुस सुदुस। अच्छा चले मैं इसमें बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। अच्छा उन्होंने इसको हल किया था, कितने बन गए 10 बन गए ना, और 10 बन गए, ठीक है ठीक है। तो ये देखें, तो ये मसला किससे था 6 से, लेकिन बाद ऑल मसला किससे 10 से। इसका जो है ना उम का वो सुदुस, सॉरी हाँ हमने काउंट किए थे, वो मैं सोच रहा था, इसका 3 2 5 9 और 1 10, ठीक है। ये मसला तो मिम्बरी है, आपने ये याद रखना है। ये मसला तो शुरैहिया है, ये बाद लोग जो आपकी किताब में नहीं, पेपर में आ जाता है भाई, किताबों में मसला तो शुरैहिया लिखें, मसला तो मिम्बरिया लिखें। ये कौन सा, सुइला अन अलीन, सुइला अलीयुन, हज़रत अली से पूछा गया, वो अलल मिंबरी, और वो मिंबर पे बैठे हुए थे, उन्होंने इस मसले को फ़ौरन हल कर दिया। इमरातुन व बिनतानी व बवानी, माँ बाप थे, 2 बेटियां थी और बीवी थी, उन्हें किसी ने कहा हिस्सा दो, उन्होंने फ़ौरन दे दिया। इसको अल मसलतुल मिंबरिया क्या देते हैं। बीवी को कितना मिलेगा, औलाद मौजूद है 8वां हिस्सा, और बेटियों को 1 से ज़्यादा सुलुसान, और माँ बाप दोनों को छठा छठा हिस्सा दे देंगे। बात समझ आ रही है, छठा छठा हिस्सा। तो ये उन्होंने हल किया था। छठी जो बात है वो ये है कि इब्ने मसूद के नज़दीक तऊल अरबातों व इशरूना इला इहदा व सलासीना,
24 का जो औल है वो 31 तक आता है, 31 आ जाता है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद के नज़दीक। और वो उन्होंने इस मसले को ऐसे हल किया हुआ, कौन से वाला मसला, ये वाला। कहते हैं इमरातुन, इसको हम देंगे सुमन, किस वजह से, इस वजह से बेटे की वजह, औलाद की वजह से। औलाद महरूम है, मुसलमान नहीं, काफिर है, फ़र्ज़ के उसको महरूम कर दिया। अच्छा, इनको मुतासर नहीं किया, माँ को देंगे सुदुस, और इनको देंगे सुलुसान, और इनको देंगे सुलुस, दो है ना उख्तानी, सुलुस। ये मसला किससे आएगा, 24 से, 8, 3, 6, 4, और इसका जो सुलुसान है वो 16, और इसका जो सुलुस है वो 8। अब ये देखिए 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31, कितना हो गया, 31। तो इन्होंने ये कहा हुआ है अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि जो 24 का जो औल है वो 31 तक आ सकता है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद का नुक्ता नज़र है, बात समझ आ रही। और इसमें एंड पे अल-मसअलतुल मरवानिया एक ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत मरवान के दौर में, हज़रत मरवान की हुकूमत थी उसके दौर में, तो ज़ौज और 6 बहनें जो हैं, ये वाला मसला पेश आया औल वाला, और इसको जो है ना वो हल किया गया इसी नज़रिए के मुताबिक कि खामद को आप दे दें निसब, औलाद नहीं है, और एक से ज़्यादा इनको दे दें आप सुलुसान। माल के आप कितने से करेंगे, माल के 6, इसको 3 और इसको 4, और बादल और मसला आएगा ये 7 से। कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा आपके।